रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे अदब की। हम बात करते हैं, आज हम सियासी अदब की बात करेंगे। तो उसमें दो तीन किताबें हैं जिनसे पॉइंट्स लिए गए हैं। एक सफ़रनामे में बहुत बड़ा नाम है, उर्दू अदब, जदीद उर्दू अदब में सफ़रनामा निगार हैं, मुसलसल तारड़ से पहले के हैं। तो उनका नाम है कमर अली अब्बासी साहब। तो उनकी किताब है शूनर बंगला। शूनर कहते हैं खूबसूरती को, बांग्लादेश का कौमी तराना है अमर शूनर बंगला, यानी हमारा खूबसूरत बंगला, प्यारा बांग्लादेश। तो उसके अलावा उनकी शूनर किताब, उनके अलावा 25 किताबें और हैं सफ़रनामों की। टोटल उनकी 30 से ज़ायद किताबें हैं। रेडियो से मुंसलिक रहे हैं, 32 साल उन्होंने रेडियो में गुजारे हैं। तो उनकी आखिरी किताब है 32 नॉट आउट, कमर अली अब्बासी 32 नॉट आउट। तो भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। आहंग मैगज़ीन उन्होंने निकाला है, उनके चीफ़ एडिटर भी रहे हैं। सितारा इम्तियाज़ भी 2000 मिला है। 2013 में उनकी डेथ है। उसके अलावा एक और सिंधी के राइटर हैं अब्दुल वाहिद आरिसर साहब, मुजीब और भुट्टो, उन्होंने एक किताब लिखी है। उसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान की अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी है अनफिनिश्ड मेमोरी, तो उनसे कुछ पॉइंट है। उनके बाद उन्होंने अपने खुतबात कंपाइल किए हुए हैं, प्रिजन डायरी, तो वो कुछ किताब है, तो उनसे कुछ पॉइंट हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान की शख्सियत है, तो शख्सियत तो बहुत बड़ी है, उसको तो हम कंपाइल जितनी जल्दी नहीं कर सकते। तो जितने पॉइंट हैं वो आपसे चाहेंगे शेयर करें। बांग्लादेश में एक ज़िला है फरीदपुर। फरीदपुर से आगे एक जाएंगे तो गांव आता है टंकीपुरा। टंकीपुरा के बारे में मशहूर है कि ये बहुत बड़े खेत खलियान धान से भरे हुए और झील से पुरसोज है। और यहाँ जाते ही आदमी को लगता है कि वो एक गीत को जन्म दे और एक बहार का मौसम लगता है। कहते हैं कि इसी खूबसूरत समा में, नारियल के दरख्तों के बीच में और धान से भरे हुए खेतों में 1920 में शेख मुजीबुर रहमान ने जन्म लिया। कहते हैं कि जैसे ही छोटे थे तो बड़े हुए, तो उनकी गौतम बुद्ध की स्टडी थी और उन्हीं की तबीयत से लोगों से मिलते थे और आम लोगों से उनकी बहुत उनसियत थी और किसानों से बहुत मुंसलिक रहते थे। वो देखते थे कि सोने से भरे हुए खेत हैं, किसान हैं, मेहनत करते हैं, मगर उनको दो मुट्ठी भर भी चावल मुश्किल से मिलते हैं। यही जज्बा था कि बचपन से शेख मुजीबुर रहमान के अंदर में ये पैदा हुआ कि मैं आम आदमियों के लिए खिदमत करूँगा। कहते हैं स्कूल में थे तो प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद सेकेंडरी में जैसे ही गए तो मोहम्मद हुसैन सरवर्दी शहीद थे, लीडर थे, उनके साथ उनकी उनसियत बढ़ी। तो बरतानवी दौर था, बरतानवी राज था, तो वो बंगाल में कहीं जलसा करना चाह रहे थे, मगर बरतानवी हुकूमत ने उस जलसे पे पाबंदी लगा दी। उसी पादाश में शेख मुजीबुर रहमान चूँकि स्टूडेंट थे सेकेंडरी स्कूल के, मगर उन्होंने स्ट्राइक की, हड़ताल की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। 7 दिन के लिए कहते हैं उन्हें जेल जाना पड़ा। ये पहली स्ट्रगल थी जो उन्होंने जद्दोजहद सियासी की थी। मगर कहते हैं हुसैन सरवर्दी को जब पता चला कि एक छोटा बच्चा जो स्टूडेंट लाइफ है उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और मेरी फेवर में मुज़ाहरा किया है, तो वो डायरेक्ट उससे स्कूल में मिलने गए। कहते हैं स्कूल में मिलकर उन्होंने जब उनसे हाथ मिलाया तो उनके चेहरे में देखकर कहा था कि मुझे इस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर नज़र आ रहा है। कहते हैं यही शौक़ था कि उन्होंने सियासत से अपनी वाबस्तगी कर ली। कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान के 2 शौक़ बड़े आला पाए के थे, एक चाय और दूसरी सियासत। उनका कहना था कि चाय आम आदमियों का मशरूब है और सियासत आम आदमियों की भलाई का एक ज़रिया है। कहते थे कि मैं सियासत को अमीर आदमियों की ड्राइंग रूम से लेकर गरीब आदमियों की झोपड़ी तक पहुंचाऊंगा। और वही हुआ। वो सियासत के इस नहज पर पहुंच गए कि उन्हें आम आदमियों से इतनी मुंसलिक और उनसियत हो गई कि वो उनके बारे में हर वक्त कोशां रहते थे। कहते हैं कि आम आदमी से इतनी उनसियत थी कि वो जब जेल में जाते थे तो आम आदमियों से इतने जुड़े रहते थे कि ख़ुद भूखे रहते थे। उनकी मिसेस बेगम शेख मुजीब का कहना था कि लोगों को टिकट जमा करने का शौक़ होता है, पुराने सिक्के जमा करने का शौक़ होता है, और उनकी बेगम कहती हैं मुझे बड़े से बड़ा टिफ़िन जमा करने का शौक़ होता है, क्योंकि मैं जब भी जेल में उनको खाना भेजती हूँ, जितना भी ज़्यादा भेजती हूँ, तो वो आम आदमियों को खिला देते हैं जिनके घरों से खाना नहीं आता और ख़ुद सिर्फ़ चाय पर इक्तफ़ा करते हैं। यही वजह थी कि वो आम आदमियों से जुड़े रहते थे और ख़ुद भूखे रहते थे। कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी तंजीम बनाई अवामी लीग, तो एक एक आम आदमी उनके साथ जुड़ा रहा। ट्विस्ट ये हुआ, अब्दुल वाहिद आरिसर लिखते हैं कि जब 1965 की जंग हुई तब
ان کے بعد تاشکند 7 دن کے اندر معاہدہ ہو گیا، مگر بنگالیوں کو جو مقام ملنا تھا وہ مقام نہیں ملا۔ انہوں نے 7 نکاتی پروگرام بنایا۔ عبدالواحد آری سر لکھتے ہیں وہ 7 نکاتی پروگرام ایسا تھا کہ بنگال کے لوگوں کے لیے قرآن اور بائبل کا درجہ رکھتا تھا، اور انہوں نے شیخ مجیب کو امر شونر بنگلہ کے نام پر امر بونگو بندو بنا دیا اور ان کو ایک مہان لیڈر بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو زبان سے نکالتے تھے وہی حق ہو جاتا تھا اور وہی اصل چیز ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں پارٹیشن کے بعد 1947 میں پہلا جلسہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ جب وہ جلسہ کر چکے تو پہلا سوال شیخ مجیب الرحمن کا تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر قائد کو کہا تھا کہ آپ جو پاکستان آپ نے بنایا ہے اس کی زبان کون سی ہوگی؟ تو قائد نے کہا تھا کہ اردو اور صرف اردو ہوگی۔ تب وہ شیخ مجیب الرحمن تھے، انہوں نے اٹھ کر کہا تھا کہ جب ہمارے سارے صوبوں کی زبان کچھ اور ہے تو پھر اردو کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہی اسٹرگل تھی کہ انہیں روڈوں پر لے آئی۔ عبدالواحد آری سر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیکب آباد میں، بلوچستان سے جیکب آباد، وہاں ایک جلسہ تھا تو میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ سینکڑوں گاڑیاں تھیں، شیخ مجیب الرحمن تھے۔ ہم جب سبیر پر پہنچے تو ایک مٹی کا طوفان تھا اور ساری گاڑیاں رک گئی۔ کہتے ہیں کہ آغا محمد پٹھان تھے سندھی، انہوں نے جا کر شیخ مجیب کو کہا کہ حضور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ راستہ بہت خراب ہے اور موسم بہت خراب ہے اور یہ مٹی کا طوفان آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ٹرین سے آتے تو بہتر تھا۔ اب جواب سنیے، کہتے ہیں عبدالواحد آری سر کہ شیخ مجیب الرحمن نے اسے کہا تھا کہ میں طوفانوں کی پیداوار ہوں، میں جس گاؤں میں پلا ہوں وہاں اتنے طوفان آتے ہیں کہ انناس کے درختوں کو بھی اکھاڑ پھینکتے ہیں، مگر اس طوفانوں نے میرے حوصلے کو کبھی بھی پست نہیں کیا، میرے حوصلے کو کبھی بھی نرم نہیں کیا، یہ تو ایک خسیس مٹی کا طوفان ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارے گاڑیوں کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں اور میرے ساتھ چلتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی اس سے اتنی انسیت تھی، وہ کہتے تھے آپ زبان سے ایک الفاظ نکالے ہم آپ کے لیے جان دیں گے۔ کہتے ہیں شیخ مجیب الرحمن کی اپنی انسیت ایسی تھی، کہتے ہیں عبدالواحد آری سر کہ 2 سیاسی لیڈر میں نے زندگی میں دیکھے ہیں جن کی میموری اتنی تیز تھی کہ ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ ہو تو وہ جس آدمی کو چاہے نام سے پکارتے تھے۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے اور دوسرے شیخ مجیب الرحمن۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ہندو تھا منوہر لال، اس نے عوامی لیگ میں شمولیت لی اور کہتے ہیں ہزاروں لوگ تھے، وہ جس طرح ہی انہوں نے اوت اٹھا کر جانے لگے تو کہتے ہیں شیخ مجیب نے ان کے نام سے ان کو پکارا، کہا کہ منوہر تم نے اچھا کیا کہ اس پارٹی میں آ گئے۔ کہتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے تھے، وہ صرف چہرہ دیکھ کر نام پہچان جاتے تھے اور چہرے کے نقش و نگار کبھی بھی نہیں پہچانتے تھے۔ یہی ان کی کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، وہ عام آدمی کے ساتھ جڑے رہے، زمین سے جڑے رہے، عام لوگوں سے وابستہ رہے۔ اب کہنے کا مقصد کہ جب آدمی زمین اور زمین کے لوگوں سے جڑا رہتا ہے تب آدمی کے اندر حوصلہ بھی آتا ہے، ہمت بھی آتی ہے اور کامیابی بھی آتی ہے۔ اس لیے آپ زمین سے جڑے رہیں، زمین کے لوگوں سے جڑے رہیں، عام آدمیوں سے اپنی وابستگی برقرار رکھیں، چاہے آپ کو کتنا بڑا عہدہ مل جائے مگر عام آدمیوں کو آپ مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔